हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैट डिकिंसन सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 1 की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये सीरीज 2019 में रिलीज हुआ था और इस सीरीज को IMDb से 7.6 रेटिंग्स भी मिले हैं। और इस सीरीज में आप एमिली डिकिंसन के बारे में जान सकते हैं, जो एक मशहूर पोएट है और ये सीरीज एक सच्ची कहानी पर आधारित है। तो फिलहाल स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमको बताया जाता है एमिली डिकिंसन के बारे में, जिसका जन्म 1830 में हुआ था एमहर्स्ट में। तो एमिली ने अपनी पूरी जिंदगी अपने पापा के घर बिता दी, लेकिन अपने जिंदगी के आखिरी समय में उसने एक रूम रेंट लिया था। एमिली एक बहुत अच्छी पोएट थी, उसने 2000 से भी ज्यादा पोएम लिखे। तो जब एमिली मर गई तब सारे पोएम्स मिले, वो भी उसके ट्रंक में से, जो बहुत ही शानदार और फैसिनेटिंग था। और ये सारे पोएम्स अनपब्लिश्ड थे। फिलहाल कहानी की शुरुआत होती है एमिली डिकिंसन से, जो रात को जाग के पोएम लिख रही थी। लेकिन जब सुबह होती है तब उसकी बहन आके उसे पानी लाने के लिए बोलती है, जो सुन के एमिली गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो पोएम लिखना चाहती थी और इसलिए वो लवनिया को बोलती है ऑस्टिन को बोलने के लिए, जो सुन के लवनिया मना कर देती है क्योंकि ऑस्टिन एक लड़का है और एमिली लड़की है, तो उसे ये सब काम करना चाहिए। तो आगे एमिली जब पानी लाने जाती है वहाँ पे भी वो पोएम के बारे में सोचती रहती है। और फिर एमिली जब घर में पानी लेकर आती है तब उसकी माँ उसे बहुत सुनाती है क्योंकि आधा बाल्टी खाली था। तो उसकी माँ की बातें सुन के एमिली कहती है एक मेड रखने के लिए, लेकिन उसके लिए एमिली की माँ मना कर देती है क्योंकि किचन में खाना बनाना उनका काम है और वो यही काम करेगी और उनकी बेटी भी, ताकि ससुराल जाके उन दोनों को किचन संभालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिलहाल आगे एमिली की माँ उसे बताती है कि उसे देखने एक लड़का आ रहा है, जो सुन के एमिली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो शादी करना नहीं चाहती थी। लेकिन लवनिया अपने माँ को बोलती है उसकी शादी कराने के लिए क्योंकि वो किचन संभाल सकती है बहुत ही अच्छे से। और फिर आगे एमिली जब लड़के से मिलने आती है तब उसे पता चलता है कि वो लड़का और कोई नहीं जॉर्ज है, जिसको वो ऑस्टिन के वजह से जानती है। अब क्योंकि वहाँ पे एमिली की माँ बैठी थी, इसलिए एमिली जॉर्ज को बाहर लेके जाती है और उसको बताती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती है क्योंकि वो इस दुनिया में एक बहुत अच्छी राइटर बनने आई है और एक पति उसको रोकेगा राइटर बनने से। जो सुन के जॉर्ज एमिली को समझाता है कि वो उससे सच में प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। लेकिन तभी एमिली कहती है कि वो डेथ से प्यार करती है, जो रोज रात को गाड़ी लेके उससे मिलने आता है। तो एमिली की ये सब बात सुन के जॉर्ज को बहुत अजीब लगता है। अब क्योंकि जॉर्ज कॉलेज मैगजीन के एडिटर को जानता था, इसलिए एमिली जॉर्ज को बोलती है उसकी एक पोएम पब्लिश करने के लिए, जो सुन के जॉर्ज राजी हो जाता है। लेकिन फिर एमिली जॉर्ज को बोलती है कि उसका नाम ना देने के लिए, उसके नाम के जगह कुछ और नाम या फिर एनोनिमस रखने के लिए, क्योंकि उसके पापा को पसंद नहीं है लड़की या लड़कों से आगे बढ़े और नाम कमाए। जो सुन के जॉर्ज एमिली को अच्छे से समझाता है कि उसको अपने पापा से नहीं डरना चाहिए और उसे अपने पोएम के लिए क्रेडिट लेना चाहिए। जो सुन के एमिली राजी हो जाती है अपने नाम के साथ पोएम पब्लिश करने के लिए। और फिर आगे एमिली घर आके अपने माँ को बहुत सुनाती है क्योंकि वो बस चाहती थी एमिली की शादी हो जाए और वो यहाँ से चली जाए। जो सुन के एमिली की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है। तो आगे दोनों जब इस बारे में बात कर रहे थे तभी वहाँ पे एमिली के पापा आते हैं और वो एमिली को बताते हैं कि जब तक वो जिंदा है उसको शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुन के एमिली बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसकी माँ गुस्सा हो जाती है। तो आगे एमिली की माँ जब उसे किचन में आने के लिए बोलती है खाना बनाने के लिए, तब एमिली बताती है कि उसे सोचना है तो इसलिए वो काम नहीं कर सकती है। जो सुन के एमिली के पापा उसे रूम में जाने के लिए बोलते हैं और एमिली की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उनको लगता है एमिली डिकिंसन का नाम बदनाम करके रहेगी। और फिर एमिली जब बाहर जाकर सोच रही थी तब ऑस्टिन आके उसे बताता है कि उसने सू को शादी के लिए प्रपोज किया है और सू ने हाँ भी बोल दिया है। जो सुन के एमिली शॉक्ड हो जाती है क्योंकि सू को ऑस्टिन बिल्कुल भी पसंद नहीं था और सू उसकी बेस्ट फ्रेंड है, तो ऑस्टिन कैसे उसे शादी कर सकता है। लेकिन आगे ऑस्टिन बताता है कि सू की पूरी फैमिली मर चुकी है और इसलिए सू बहुत सदमे में है, तो एमिली को उससे ध्यान से बात करना चाहिए। जो सुन के एमिली गुस्सा हो जाती है क्योंकि सू उसकी बेस्ट फ्रेंड है, तो ऑस्टिन को उसे बताना नहीं पड़ेगा कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। और फिर कहानी में आगे ऑस्टिन सू और उसके बारे में अपने पेरेंट्स को बताता है और उनको ये भी बताता है कि शादी के बाद वो दोनों डेट्रॉय चले जाएंगे और वहाँ पे रहेंगे। जो सुनकर उसके पापा मना कर देते हैं और ऑस्टिन को बताते हैं कि वो उन दोनों के लिए अपने घर के सामने ही एक घर बना देंगे, तो उन दोनों को कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो वहाँ पे जब इस बारे में बात हो रहा था तभी एमिली सू को एक लेटर भेजती है जिसमें एमिली सू को उससे मिलने के लिए बोलती है। तो आगे सू जब एमिली से मिलने जाती है तब एमिली उस पर गुस्सा हो जाती है और उसको पूछती है कि उसने ऑस्टिन को हाँ क्यों बोला है।
जबकि ऑस्टिन उसे पसंद भी नहीं था। जो सुन के सू बताती है कि हर कोई एमिली के जितना लकी नहीं है, हर किसी के पास उसके पापा नहीं है जो उसको पैसा दे सके, और वैसे भी अगर वो शादी के लिए हाँ नहीं बोलती तो वो जरूर मर जाती क्योंकि उसके फैमिली में कोई नहीं है और ना ही उसके पास पैसा है। जो सुन के एमिली सू से माफी मांगती है और उसको बताती है कि अगर उसने ऑस्टिन से शादी किया तो एमिली उसकी बहन बन जाएगी। और फिर एमिली सू से 2 चीज प्रॉमिस करवाती है। नंबर 1 ये है कि वो और ऑस्टिन डेट्रॉय नहीं जाएंगे, और नंबर 2 ये है कि हमेशा सू एमिली को ज्यादा प्यार करेगी, ऑस्टिन से भी ज्यादा। जो सुन के सू बताती है कि 1 नंबर वाला ऑस्टिन का डिसीजन है तो वो उसमें कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन 2 नंबर को लेके एमिली को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुन के एमिली सू को किस करती है। और फिर कहानी में आगे सू की फैमिली को जब दफनाया जाता है तब सू एमिली को देखती रहती है और ये ऑस्टिन नोटिस करता है। और फिर आगे एमिली जब सू से बात करने जाती है तब ऑस्टिन उसे लेके चले जाता है, जो देख के एमिली को बहुत बुरा लगता है। लेकिन फिर वो वहाँ पे डेथ की गाड़ी देखती है और ये बात वो लेविनिया को बताती है, लेकिन लेविनिया कुछ देख नहीं पाती है। और फिर ऑस्टिन और जॉर्ज जब बैडमिंटन खेल रहे थे तब जॉर्ज वहाँ पे एमिली की तारीफ करता है, जो सुनकर ऑस्टिन बहुत गुस्सा हो जाता है। अब क्योंकि उसी जगह से एमिली सू से बात करते हुए जा रही थी तो ऑस्टिन सू को देखकर उसे लेकर चले जाता है। और जॉर्ज एमिली को बताता है कि अगले हफ्ते उसकी पोएम पब्लिश हो जाएगी, वो भी उसके नाम के साथ। जो सुन के एमिली बहुत डर जाती है उसके पापा के वजह से, और ये चीज देखकर जॉर्ज उसे हिम्मत देता है ताकि एमिली अपने पापा का सामना कर सके। और फिर एमिली अपने माँ और बहन के साथ किचन में खाना बनाती है, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और फिर डिनर के वक्त मिस्टर डिकिंसन सबको बताते हैं कि वो कांग्रेस के लिए लड़ना चाहते हैं, और ऑस्टिन सबको बताता है कि वो और सू डेट्रॉय नहीं जाने वाले हैं। जो सुन के एमिली खुश हो जाती है, लेकिन फिर जब एमिली सबको बताती है कि उसकी पोएम पब्लिश होने वाली है कॉलेज मैगजीन में, तब उसके पापा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसको बहुत सुनाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे लड़कियां लड़कों से आगे बढ़े और उनका नाम हो। अब क्योंकि एमिली पर उसके पापा बहुत चिल्ला रहे थे इसलिए बाकी सब चले जाते हैं वहाँ से। और तब एमिली के पापा उसको बोलते हैं किचन का सारा काम उसको करने के लिए, और जिस चीज में एमिली की कोई गलती नहीं थी उसके लिए भी उसको सुनाते हैं। जो सुन के एमिली बहुत गुस्सा हो जाती है और रेडी होकर डेथ के पास जाती है, और वहाँ वो डेथ को बताती है कि वो उससे हमेशा मिलना चाहती है, लेकिन डेथ आजकल बहुत बिजी है। और फिर आगे दोनों एमिली के पोएम के बारे में बात करते हैं, जहाँ डेथ एमिली को बताता है कि एमिली डिकिंसन का नाम बदनाम नहीं रोशन करेगी, और 200 साल तक उसके पोएम्स सब याद रखेंगे, चाहे उसकी पोएम्स पब्लिश्ड हो या ना हो। और फिर आगे एमिली जब डेथ से बात करती है तब डेथ उसे बताता है कि जंग छिड़ने वाला है जिसमें बहुत लोग मारे जाएंगे, तो वो बहुत बिजी रहेगा। जो सुन के एमिली शॉक्ड हो जाती है। और फिर आगे एमिली जब किचन का सारा काम खत्म करके अपने रूम के तरफ जा रही थी तब ऑस्टिन उसे बताता है कि वो बहुत खुश है क्योंकि वो अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जा रहा है। तो एमिली आगे ऑस्टिन को कुछ बोलती कि तभी उसकी माँ उसे जल्दी से सो जाने के लिए बोलती है, और एमिली को बताती है कि अगले दिन उसे देखने एक और लड़का आ रहा है। जो सुन के एमिली चुपचाप अपने रूम में चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद एमिली के पास उसके पापा आते हैं और रोते रहते हैं, जो देख के एमिली पूछती है कि क्या हुआ है। तब एमिली के पापा एमिली से एक प्रॉमिस करवाते हैं कि एमिली कभी भी शादी नहीं करेगी और उनको छोड़ के नहीं जाएगी। जो सुन के एमिली खुश हो जाती है और अपने पापा को प्रॉमिस करती है, लेकिन फिर एमिली अपने पापा को बोलती है कि उसे एक मेड चाहिए। जो सुन के उसके पापा राजी हो जाते हैं मेड रखने के लिए। जो सुन के एमिली बहुत खुश हो जाती है और अपना पोएम फिनिश करती है, और यहीं पे एपिसोड 1 खत्म हो जाती है। वैसे मैं बता दूं ये सीरीज एक सच्ची कहानी पर आधारित है, और अगर फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि डेथ कौन है, तो मैं बता दूं डेथ को आप यमदूत बोल सकते हैं, जो रोज एमिली से मिलने आता था और उसे एमिली के अलावा कोई और देख भी नहीं सकता था। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले मैं बता दूं अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि अब मैं वहां पर रेगुलर पोस्ट करने वाली हूँ। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।